सांख्यिकी का परिचय के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया और उसका क्या मतलब होता है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है स्टेटस वर्ड से आया है। स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट अर्थात करने का मतलब है राजनीतिक राज्य। राजनीतिक राज्य, चूंकि ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो पहले जिस समय स्टैटिस्टिक्स का डेराइव उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय राजा महाराजाओं के द्वारा इस स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या, गॉटफ्राइड एचेनवाल। ये गॉटफ्राइड एचेनवाल एक स्टैटिशियन थे जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। डेफिनेशन को आप देख पा रहे हैं, डेफिनेशन जो है दो रूपों में है। इन प्लूरल सेंस, जहां पे हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। जो भी हमारा संख्यात्मक तथ्य होता है उस संख्यात्मक तथ्य को जो एक सिस्टम के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, संग्रह किया जाता है, उसे हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी कहते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ना, वो है इन सिंगुलर सेंस, कैसे आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। तो वहां पे आप देख पा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट जो है कलेक्शन ऑफ डेटा, अर्थात कहने का मतलब है सबसे पहला जब हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो उस स्थिति में हमारा आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रह करना। दूसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तीसरा आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और चौथा आप देख पा रहे हैं एनालिसिस ऑफ डेटा, और लास्ट में जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इसको अगर हम हिंदी में बताएं, कलेक्शन ऑफ डेटा आंकड़ों का संग्रह, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आंकड़ों का वर्गीकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, एनालिसिस ऑफ डेटा आंकड़ों का विश्लेषण, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आंकड़ों का निर्वचन। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का एक डेफिनेशन इन द सिंगुलर सेंस हम कहते हैं। एक वचन के रूप में जब हम सांख्यिकी को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो वहां पे हमें 5 चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन यदि हम प्लूरल सेंस में डिफाइन करते हैं तो वहां पे हमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर सिस्टमैटिकली कलेक्टेड होता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं डेटा। क्योंकि अभी हम बार बार डेटा की बात कर रहे थे, सिंगुलर सेंस हो या प्लूरल सेंस हो। तो डेटा क्या होता है, डेटा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा का। कलेक्शन ऑफ डेटा के अंतर्गत हमने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जहां पे आप देख पा रहे हैं प्राइमरी डेटा है, एक सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उस चीज को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एकदम सिस्टमेटिक वे में, एकदम शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइमरी डेटा जो होता है, ओरिजिनल डेटा होता है, ये क्रॉस किया हुआ है, अर्थात सेकेंडरी डेटा जो हमारा है ओरिजिनल डेटा नहीं है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कलेक्टेड बाय सेल्फ, अर्थात जो न्यूमरेटर्स होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, उस डेटा को जब वो सेल्फ अपने से कलेक्ट करता है तो वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन यहाँ पे कहता है क्या, समवन एल्स, अर्थात दूसरे के माध्यम से ये डेटा पहले से कलेक्टेड है, इसीलिए कहते हैं सेकेंडरी डाटा जो है प्री कलेक्टेड होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे मोर एक्यूरेट है, मतलब इसमें एक्यूरेसी अधिक होता है। यहाँ पे क्रॉस है, इसका मतलब इसमें एक्यूरेसी कम होता है या नहीं के बराबर होता है। मोर लेबर की आवश्यकता यहाँ पे अधिक है, क्योंकि प्राइमरी डेटा आप कलेक्शन करते हैं, प्राथमिक आंकड़े को कलेक्शन करते हैं, तो आपको खुद जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ेगा, तब वो डेटा को आप कलेक्शन करते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो है लेस लेबर या एक लेबर के माध्यम से भी अगर आप चाहें तो सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन थ्रू दी गूगल, इंटरनेट, पेपर्स, टेलीविजन के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, पैसे की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन करेंगे, आसपास के एरिया में जाएंगे, वहां पे जाने में आने में आपको खर्च करना पड़ेगा। इसके पहले आप देख रहे थे मोर लेबर है, तो लेबर लगाएंगे तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और यहाँ सेकेंडरी डेटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार का आप इंटरनेट को, ये मोबाइल को रिचार्ज कराइए, इंटरनेट को रिचार्ज करें, तो वहां से आप इसका कलेक्शन कर सकते हैं। टाइम टेकन है, टाइम टेकन की तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोर लेबर, मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली है कि टाइम टेकन समय आपको लगेगा।
लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी डेटा में समय की कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का क्या मेथड्स है? हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन करेंगे तो किस मेथड के आधार पर करेंगे? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सेंसस मेथड होता है और एक होता है सैंपल मेथड। और उस सेंसस उस सैंपल को आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये हमारा है सेंसस, ये है सैंपल। यू मीन्स यूनिवर्स, सेंसस एस का मतलब हो गया यहाँ पे सैंपल। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब है यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं वो बहुत बड़ा होता है और उस यूनिवर्स से जब छोटे छोटे चीजों को हम लेते हैं दैट इज सैंपल होता है। तो ये एक दो हमारे पास मेथड्स हो जाता है जहां पे हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का कलेक्शन हम कैसे करेंगे? तो उस प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करने का ये सारे तरीके हैं जहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस है, इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनआयर्स है और क्वेश्चनआयर थ्रू इनोमिनेटर्स है। ये डिफरेंट हमारा टेक्निक होता है जहां से हम प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करते हैं। आप चाहें तो खुद वहां पे इन्वेस्टिगेटर जो है खुद वहां पे जाके उसको डायरेक्ट रूप में पर्सनली कांटेक्ट करके डेटा का कलेक्शन करता है। ओरल इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब है कि पूछताछ करके अगल बगल से पूछताछ करेगा और वहां से डेटा कलेक्शन करता है। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस। लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस कहने का मतलब वहां के जो स्थायी लोग हैं उनसे पूछा जाएगा जो जो चीजें हमें चाहिए, उन डेटा को उनसे रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है, वहां से फिर वो इंफॉर्मेशन गेन करके और डेटा का कलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो एकदम मॉडर्न तरीके का जो एक हमें टेक्निक्स आया है वो हमारा है इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनआयर। हम क्वेश्चनआयर बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, उस शेड्यूल को हम मेल्ड कर देंगे और उसके आधार पर फिर हमें वो डेटा भी मिल जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनआयर है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चनआयर थ्रू इन्यूमरेटर्स। अर्थात कहने का मतलब है जो डेटा का कलेक्शन करेगा वो एक क्वेश्चनआयर बनाएगा, वो एक प्रश्नावली तैयार करेगा और उस प्रश्नावली को वो वहां पर जाएगा, उससे पूछेगा, भरेगा और उसके आधार पर वो प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कर लेगा। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं कि इसेंशियल ऑफ अ गुड क्वेश्चनआयर। एक प्रश्नावली जब आप तैयार करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? एक गुड क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्नावली को तैयार करना है तो उसके लिए लेस इन नंबर, मतलब क्वेश्चन जो होने चाहिए शॉर्ट होने चाहिए, कम होने चाहिए। स्मॉल है, स्मॉल कहने का मतलब छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 पेज का क्वेश्चन आया हम तैयार कर दिए ताकि जो भर रहा है उसको भी परेशान है, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी परेशान। क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा, ये नहीं उल्टा पलटा क्वेश्चन नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप पूछे उससे ताकि वो अच्छे से आपको आंसर दे सके। उसके बाद है प्रॉपर सीक्वेंस। अब क्या है ना, ये भी एक बहुत इसेंशियल चीज होता है। जब तक आप क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में ना पूछेंगे, एक सिस्टमेटिक वे से ना पूछेंगे, तब तक वो आपको सही चीज नहीं मिल पाएगा जिस चीज की आप जानकारी लेना चाहते हैं। इसीलिए प्रॉपर सीक्वेंस का होना जरूरी होता है। प्रॉपर प्लेस, आप किस क्वेश्चन को किस जगह पे, आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप जो आपने क्वेश्चन आया जो बनाया है उसका प्लेस कहाँ पे होगा, ये भी होना एक जरूरी होता है। एक दूसरा चीज प्रॉपर प्लेस का एक और मीनिंग होता है कि आप किस जगह पे जा रहे हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, उस तरीके का क्वेश्चन आया होना चाहिए। तो ये गुड क्वेश्चन आया का एक इसेंशियल ये होता है। नेक्स्ट आप रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, आपका जो क्वेश्चन आयर होगा, आपका जो प्रश्नावली होगा वो रिलेटेड और रिलेवेंट टू इन्वेस्टिगेशन हो जाए। मतलब कि आप जिस चीज को सर्च करना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका सर्वे करने जा रहे हैं, उससे रिलेवेंट होना चाहिए, उसके साथ वास्तविकता होनी चाहिए। और पायलट सर्वे और प्री टेस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है। जो हाई लेवल सर्वे जब किया जाता है तो वहां पे प्री टेस्टिंग करते हैं, अर्थात हमें जब सर्वे करने के लिए जाना है तो उससे पहले हम 1 दिन पहले, 4 दिन पहले जाके वहां पे प्री टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हमें डेटा मिल पाएगा अच्छे तरीके से या नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा एक पायलट सर्वे होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। चूंकि हमने शुरू में ही बताया कि 2 प्रकार के डेटा होते हैं, जिसमें से एक प्राइमरी डेटा है और दूसरा सेकेंडरी डेटा है।
तो हमने प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कैसे करेंगे उसको हमने बता दिया। अब यहाँ पे सेकेंडरी डेटा जो सबसे इजी कहा जाता है कि डेटा कलेक्शन करने में है, कोई भी रिसर्च जब किया जाता है तो ज्यादातर डिपेंडेंट जो होता है ना सेकेंडरी डेटा पर होते हैं। अब उसमें से हम सेकेंडरी डेटा की जब हम बात करते हैं कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए देखिए गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। अभी गवर्नमेंट पब्लिकेशन खास करके हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने एग्जांपल भी उसी तरीके से लिया है। आरबीआई बुलेटिन छपता है जो मंथली होता है, और वहां से डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। सेंसस रिपोर्ट होता है, ईपीडब्ल्यू होता है, एक्सेट्रा। तो इन सारी जगहों से हम सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन गवर्नमेंट पब्लिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशन होता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में ILO है, WHO है, UNO है, IBRD है, IMF है, सबको हम विस्तृत में ये स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इसके आधार पर भी आप सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। मैगजीन्स है जहाँ पे कॉमर्स का मैगजीन, कैपिटल, इकोनॉमिक जर्नल, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे मैगजीन्स आते हैं, यहाँ से आप डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस एंड कमिटीज, विभिन्न प्रकार के आयोग होते हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट्स तैयार किया जाता है, वहां से आप डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशन है, पब्लिकेशन ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। तो ये हमारा सारा जो है वो हमारा सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करने का मेथड्स है, जहां से हम द्वितीयक आंकड़े को इकट्ठा कर पाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स भी आगे कैसे बढ़ता है। देख मैं सर हमारे क्लास में पसीना बहा